अब साईं का नाम लेकर इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। लीला का ये प्रश्न कि दूसरी लीला विदुरथ की पत्नी लीला उस जैसी कैसे है, मंत्री वगैरह उस जैसे कैसे हैं, इस बात को देवी उसे समझा रही है। देवी बताती है कि जैसे भीतर ज्ञान पैदा होता है वैसा ही बाहर भी क्षण मात्र में ये अनुभव होने लगता है। जैसे मन सपने में उसी के द्वारा अर्थात मन के द्वारा जागृत अवस्था में महसूस किए गए दृश्य को देखते हैं, अर्थात जो जागृत में हमने दृश्य देखा है सपने में भी वैसी ही चीज़ को हम देखते हैं मन के द्वारा। उसी तरह चेतन भी दृश्यों को देखने वाला बन जाता है। हृदय के अंदर पैदा हुई चीज़ें उसे बाहर दिखने लगती हैं। सपना और जागृत दोनों ना सत्य है ना असत्य है, परंतु सिर्फ भ्रांति रूप है। भूत भविष्य वर्तमान में जो भी कभी उस स्वरूप में नहीं था वही ब्रह्म है, अर्थात वही जगत है। कभी यह सृष्टियां उस ब्रह्म स्वरूप जगत में पैदा होकर होती हैं और उसी में फिर विलीन हो जाती हैं। उस ब्रह्म से अलग होने पर यह जगत सत्य नहीं और ब्रह्म स्वरूप होने के कारण असत्य भी नहीं है। लेकिन उसी तरह का अनुभव होने के कारण यह जीव भाव को अर्थात जीवात्मा को प्राप्त होता है। ये जगत सत्य हो या असत्य हो, ये पर ब्रह्म में प्रकाशित हो रहा है। जैसे पर ब्रह्म में पैदा होता है उसी तरह उससे पहले होने वाला सत्य दिखने वाला संकल्प रूप ईश्वर में पैदा होता है। इसी तरह से उस रूप के प्रतिबिंब से पैदा हुई लीला तुम्हारे जैसी शील आचार कुल और शरीर से दिख रही है। सर्वव्यापक ब्रह्म रूपी दर्पण में जैसी रूप या स्किल प्रतिबिंबित होता है वह जहाँ जिस रूप में पैदा होता है वहाँ निरंतर उस रूप में प्रकट होता रहता है। अंतर्यामी ईश्वर के अंदर जो प्रतिभा मौजूद है वही स्वयं बाहर भी काम करती है। इसलिए पर ब्रह्म दर्पण में रिफ्लेक्ट प्रतिबिंब होने के कारण यह तुम्हारे सामने स्थित है। ये ज़मीन, तुम, मैं, राजा, ये जो सब दिख रहा है वह सब का सब ब्रह्म रूप से मैं ही हूँ, अर्थात देवी कहती है वो सब मैं ही हूँ। इसलिए तुम स्वरूप में स्थित होकर शांत हो जाओ। अब देवी कहती है कि राजा विदुरथ इस युद्ध में शरीर त्याग कर उसी अंतापुर में जाकर राजा पद्म के रूप में दोबारा से पैदा होगा। दूसरी लीला ने देवी से वरदान मांगा, अर्थात विदुरथ की पत्नी वाली लीला ने यह वरदान मांगा कि जहाँ मेरे पति दूसरा जन्म लें वहाँ मैं भी उनकी पत्नी बनूं। देवी ने समझाया, हर जीवात्मा में चेतन शक्ति मौजूद है तथा वह जिस पदार्थ को ध्यान में रखकर प्रयत्न करती है वैसा ही फल देती हुई दिखती है। अर्थात जिस भी ऑब्जेक्ट को वो ध्यान में रखकर प्रयत्न करती है, तपस्या करती है, प्राप्त करने की इच्छा करती है, वैसा ही उसको फल मिलता है। वो शक्ति ऐसा लगता है कि वही उसको फल देती हुई दिखाई देती है। मेरी आराधना करते वक्त, देवी कहती है लीला से, मेरी आराधना करते वक्त तुम्हारी जीव शक्ति की इच्छा थी मोक्ष प्राप्ति, अतः मैंने वैसा ही तुम्हें समझाया जिसे फॉलो करके जिस राह पर चलकर तुम इस निर्बल भाव को प्राप्त हुई हो, अर्थात इस सूक्ष्म शरीर के साथ मेरे साथ इधर उधर चल रही हो। अपनी चेतना शक्ति ही तपस्या या देवता का रूप धारण करके स्वच्छंद अपने आप रूप से फल देती है। अर्थात जब हम किसी की भी तपस्या करते हैं, किसी देवी की, देवता की, भगवान की, तो हम असल में वो हमारी चेतना शक्ति ही रूप धारण करके उस देवता का रूप, जैसे मैं हनुमान जी की या साईं बाबा की पूजा करता हूँ, उनकी तपस्या करता हूँ, तो मेरी चेतना शक्ति ही साईं बाबा का रूप धारण करके मेरे को वरदान देगी।
तो वह हमारी चेतना शक्ति ही है जो तपस्या से या देवता का रूप धारण करके अपने आप उस रूप से हमें फल देती है। इस युद्ध में देवी कहने लगी, इस युद्ध में सिंधु नरेश ने मेरी आराधना जीतने के लिए किया था, अतः वह जीत रहे हैं। विदुरथ ने मुक्ति मांगी थी, इसलिए वो हारेगा। तब भयंकर युद्ध हुआ। विदुरथ घायल होकर महल में वापस आया। वह देह छोड़ने को तैयार था। देवी ने कहा, यहाँ ना कुछ पैदा होता है ना नाश होता है। इस संसार में ना कुछ पैदा होता है ना कुछ नाश होता है। जगत सपने की तरह है, ब्रह्मांड में सपने की तरह है। गांव में वशिष्ठ नामक ब्राह्मण के घर में इस प्रदेश सहित सारा ब्रह्मांड स्थित है। उस घर में राजा का शव सहित राजमहल मौजूद है, अर्थात गांव के छोटे घर के अंदर ही, जहां पर जीवात्मा वशिष्ठ नामक ब्राह्मण का है, उसकी सोच के अंदर ही राजा का शव, पद्म राजा का शव जो फूलों से ढका हुआ है, उसके सहित राजमहल और पूरा प्रदेश मौजूद है। उस शव युक्त घर के अंदर अर्थात राजमहल के अंदर, जगत के अंदर विदुरथ के राजमहल का अस्तित्व है। तो गांव के घर के अंदर राजा पद्म के महल का अस्तित्व है, और राजा पद्म के घर के अंदर जहाँ पर उसका शव फूलों से ढका पड़ा है, उसके अंदर विदुरथ के राजमहल का अस्तित्व है। उस गांव के घर के आकाश कोश में ये ज़मीन, सागर, पर्वत, नदियाँ सब दिखाई दे रहे हैं। उस घर में परमात्मा ही अपनी आत्मा के अंदर पैदा हुए जगत रूप से दिख रहे हैं। तो सिर्फ जो कुछ दिखाई दे रहा है वो परमात्मा के अंदर ही सब कुछ दिखाई दे रहा है। परमात्मा ही अपने अंदर, आत्मा के अंदर पैदा हुए जगत रूप से दिख रहे हैं। परमात्मा कहीं वो सृष्टि, सारा जगत परमात्मा के रूप का ही बना हुआ है। परमात्मा के सिवा संसार में कुछ नहीं है। जगत पैदा नहीं हुआ, जो कुछ महसूस हो रहा है वह जीवात्मा के संकल्प का विकास है। सृष्टि के शुरू में जीवात्मा आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, काल, इसका संकल्प करके उस रूप को प्राप्त हो जाता है। तो जीवात्मा ने अलग अलग संकल्प किया, पृथ्वी का संकल्प किया, पहाड़ का संकल्प किया, काल का संकल्प किया, और जीवात्मा ही उस रूप को प्राप्त होता है। माया के कारण यह भ्रम सत्य दिखता है। वो जैसा पैदा होता है वैसा त्यों का त्यों वैसा ही रहता है। जो चेतन समझ जाता है कि जगत वास्तव में है ही नहीं, जो ये समझ जाता है कि जगत वास्तव में है ही नहीं, वो मुक्त हो जाता है, क्योंकि वह वासनाओं से छूट जाता है। तब राजा विदुरथ की मौत हो गई। यमदूत उसे यमलोक ले गए, जहाँ उसके कर्मों का फैसला हुआ। क्योंकि उसने कोई पाप नहीं किया था बल्कि पुण्यों को बढ़ाया था, उसे छोड़ दिया गया। उसका जीवात्मा उड़ता हुआ राजा पद्म के नगर आया और उस महल में जहाँ उस था वहाँ पहुँच गया। अब यहाँ पर प्रश्न है कि उसे रास्ता कैसे पता चला, वो कैसे वो जीवात्मा राजा पद्म के कैसे पहुँच गया। तो इसका उत्तर यह है कि उस जीव के अंदर अपनी वासना के कारण, अपनी इच्छा के कारण घर में पड़े शव की भावना मौजूद थी, जिससे उसे रास्ता अपने आप पता चल जाता है। जीव अपनी वासना के अंदर स्थित अपने उसी ऑब्जेक्ट को या उसी चीज़ को देखता है जिसकी उसको वासना है या जिसे वह देखना चाहता है, तथा वह अपने को वहाँ पहुँचा हुआ समझता है। अब पहली लीला और देवी उस महल में आई जहाँ पद्म का शरीर फूलों से ढका था। इतने में विदुरथ की पत्नी अर्थात दूसरी लीला भी वहाँ पर पहुँच गई। देवी ने कहा, अब हम राजा को उठाते हैं। ये कहकर देवी ने राजा के जीव को छोड़ दिया। राजा उठ बैठा। लीला ने कहा, ये दूसरी भी आपकी रानी है। तो पहली वाली लीला ने कहा राजा से कि दूसरी भी आपकी रानी है, मैं आपके लिए इसे लाई हूँ, तथा ये तीसरी देवी यहाँ पर सरस्वती देवी हैं। ये वह वरदान के लिए देकर चली गई तथा राजा वहाँ राज करने लगा। ये कथा दृश्य दोष दूर करने के लिए ज़रूरी है। जन्म
मरण, जवानी, बुढ़ापा, स्वर्ग, नरक, सारा संसार ये सिर्फ मन का संकल्प मात्र है। इस कल्पित संसार का दर्शन जीवात्मा करता है। जीवात्मा में सिर्फ ये कल्पना है, वो देखता है कि ये पहाड़ है, ये पेड़ है, ये सब ऐसी कल्पना करता है। फिर जीवात्मा अहंकार के कारण स्थूल को प्राप्त होता है, स्थूल हो जाता है। वो सोचता है मैं पैदा हुआ, मैं देखता हूँ, ये सब वो महसूस करता है। जीवात्मा संकल्प करने वाला है, और जिस जीवात्मा ने जीव ईश्वर में भेद की कल्पना कर रखी है, अर्थात जीवात्मा अलग है, ईश्वर अलग है, उसे ही देह प्राप्त होती है। तथा संकल्प से कई तरह के विषयों को प्राप्त होता है। कभी जानवर बन गया, कभी कीड़ा बन गया, कभी सांप बन गया, जैसी भावना, कभी मनुष्य बन गया, जन्म लेता है। ऐसे करके कई योनियों में जन्म लेता है। ज्ञान प्राप्ति पर मोक्ष मिलता है। परमात्मा की मनन शक्ति को मन कहते हैं। सारा जगत जो कुछ भी दिखाई देता है मन के संकल्प से पैदा हुआ है तथा लोगों के कर्मों से विस्तार को प्राप्त होता है। विवेकहीन मन बड़े बड़े दुखों का कारण है। मन को जीतने के 4 साधन हैं। वैराग पैदा करने से मन कंट्रोल में आता है। उद्वेग या उकताहट को जीतने से मन में काबू होता है। विषय समूह पर परमात्मा की भावना करने से मन पर जीत प्राप्त होती है। और मैं और मेरेपन को खत्म करके, क्योंकि इस भावना से मन बंधन में पड़ता है। जब मैं और मेरा करता हूँ तो मन आसक्त हो जाता है। इसको दूर करने से भी मन पर जीत सकते हैं। तो ये कथा यहाँ समाप्त होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी कथा है। इसको ध्यान से और बार बार सुनने से बड़ा कल्याण होगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।